भारत को आजादी 30 जून 1948 में मिलेगी, ये ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया था। पर उन्हें भारत छोड़ने की इतनी जल्दी थी कि 10 महीना पहले 15 अगस्त 1947 को ही आजादी दे दी। आखिर क्यों? इसमें रशिया के जोसेफ स्टालिन और खासकर रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था, उनका बहुत बड़ा भूमिका था। इवन भारत की आजादी के पीछे भी इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ था। अगर ओपेनहाइमर ने बॉम्ब ना बनाया होता तो इंडिया पाकिस्तान का नक्शा, बॉर्डर्स बहुत ही अलग होते। कश्मीर के लिए इतने सालों से लड़ाई ना हो रही होती, कश्मीर का पूरा हिस्सा आज भारत का होता। बट हाउ, कैसे और क्यों ब्रिटिशर्स ने कश्मीर पाने की लड़ाई को शुरू किया था 1947 में और पीओके पाकिस्तान को दिलवाया, जबकि लीगली अभी भी ये भारत का ही हिस्सा है। आइए जानते हैं ये सभी सीक्रेट्स प्रूफ के साथ इस छोटे से वीडियो में, जो आपको स्कूल कॉलेजेस की किसी भी इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगी। एंड एज ए इंडियन ये सब कुछ जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यह मैप हम सिर्फ हिस्टोरिकल स्टडी के लिए यूज कर रहे हैं, बट भारत का ऑफिशियल और लीगल मैप यही है। कहानी शुरू होती है 1934 से, जब यूएसएसआर मतलब रशिया चाइना के सिंचियांग में बार बार आकर कुछ टेस्ट कर रहा था। तो ब्रिटिशर्स को शक हुआ कि रशिया यहाँ कर क्या रहा है, तो उन पर जासूसी करने के लिए 1935 को ब्रिटिशर्स ने जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा हरि सिंह से गिलगिट का इलाका 60 साल के लिए लीज पर लिया। टेस्टिंग के बाद रशियन साइंटिस्टों को पता चला कि इस जगह भारी मात्रा में यूरेनियम और बेरिलियम मौजूद है, जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है। फिर 1940 में रशिया चाइना से सिंचियांग को 50 साल के लिए लीज पर लिया। फिर रशिया नॉर्थन सिंचियांग में रिसर्च सेंटर बनाया और ये यूरेनियम माइनिंग करके न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का काम शुरू कर दिया। और ये खबर ब्रिटिशर्स को पता चल गया, क्योंकि तब अमेरिका, रशिया और उनके अलायंस के बीच रेस चल रही थी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने को लेकर, और ब्रिटेन इसमें बहुत पीछे था। साथ ही वो रशिया का दुश्मन भी था। तो ब्रिटिशर्स ने गिलगिट के पास एक सिस्मिक मॉनिटरिंग स्टेशन और 2 एकॉस्टिक मॉनिटरिंग स्टेशन बनाया। उनके कोड नेम्स थे स्टोवेज, पेवर और टाइटन, ताकि सिंचियांग में अगर रशिया न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करे तो उससे निकली शॉक वेव्स, साउंड वेव्स को डिटेक्ट करके बॉम्ब की ताकत और दूसरी इंफॉर्मेशंस का पता लगाया जा सके। और रशिया के लिए ये जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 1945 यूएसए में ओपेनहाइमर ने ऑलरेडी बॉम्ब बना लिया था। ब्रिटिशर्स ने 2 एयरबेस शुरू किया था, रावलपिंडी में चकलाला एयरबेस और पेशावर में रिजालपुर एयरबेस, जो पहले पंजाब में ही था। और यहीं से ब्रिटिशर्स ने रिकॉनिसेंस फ्लाइट शुरू किया, जो सिंचियांग में रशियन न्यूक्लियर साइट्स की फोटोज, रेडिएशन लेवल्स वगैरह लेती थी, मतलब जासूसी करती थी। और ये प्लेन्स चलाने के लिए 30 पायलट्स को पोलैंड से बुलाया गया। और एक इंटरेस्टिंग बात, इन्हीं 30 पोलिश पायलट्स ने आज की पाकिस्तानी एयरफोर्स को बनाया। यह पाकिस्तानी सिटीजन बने और 1980 तक पाकिस्तान एयरफोर्स के बड़े अधिकारी थे। एक पोलिश पायलट टुरोविच को गॉडफादर ऑफ पाकिस्तानी एयरफोर्स कहा जाता है। अब वापस इंडिया चलिए। तो ब्रिटिशर्स के लिए रावलपिंडी और पेशावर बहुत ही इंपॉर्टेंट था रशिया के ऊपर जासूसी करने के लिए, इसलिए पंजाब का विभाजन करना बहुत ही जरूरी था। साथ ही कश्मीर भी ब्रिटिशर्स को चाहिए था, क्योंकि इनका एकॉस्टिक और सिस्मिक मॉनिटरिंग स्टेशन यहीं पर था। और अमेरिका के लिए भी ये जगह उतना ही जरूरी था, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने मॉनिटरिंग से मिली इंफॉर्मेशंस ओपेनहाइमर के साथ शेयर करते थे। और अगर कश्मीर, रावलपिंडी और पेशावर इंडिया में रह गया तो वो अपना जासूसी का काम नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में पहले से रशियन स्पाई और कम्युनिस्ट भरे पड़े थे। इसलिए ब्रिटिशर्स ने प्लान बनाया, इंडिया पाकिस्तान 2 देश बनाकर कश्मीर और पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाए। इस विषय में और जानकारी चाहिए तो आप ये बुक जरूर पढ़िएगा। फिर ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने अली जिन्ना को पाकिस्तान देश की मांग उठाने के लिए कहा 1940 में, जिसके कारण डायरेक्ट एक्शन डे, नोआखाली राइट्स और पार्टीशन में लाखों लोग मारे गए। अब ब्रिटिशर्स ने सोच लिया था कि उन्हें इंडिया छोड़कर शायद जल्द ही जाना पड़ेगा। इसका एक कारण अगर गांधी जी है, तो दूसरा मेन कारण है आजाद हिंद फौज का डर। और नेताजी के कारण 1944 से इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में उठती विद्रोह। यह बात खुद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने बंगाल के गवर्नर को कहा था आजादी के बाद। पर तीसरा कारण जो तब किसी को नहीं पता था, वो था रशियन न्यूक्लियर बॉम्ब का डर। फिर जुलाई 1947 को माउंटबेटन इंडिया आकर कहा कि आजादी की डेट 30 जून 1948 जो पहले डिसाइड हुआ था, वो अब 15 अगस्त 1947 को ही दिया जाएगा। अब ब्रिटिशर्स को आजादी देने की इतनी जल्द क्यों थी? क्योंकि ब्रिटिश इंटेलिजेंस को पता चला था कि रशिया का न्यूक्लियर टेस्टिंग सक्सेसफुली ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, अपने स्पाई द्वारा ओपेनहाइमर के रिसर्च डाटा कलेक्ट करके। तो उन्हें अपने देश ब्रिटेन को भी प्रोटेक्ट करना था, अगर कल रशिया ब्रिटेन अटैक कर ले तो। इसलिए ब्रिटिशर्स जल्द से जल्द इंडिया छोड़ने का प्लान किया और डिसाइड किया सिर्फ कश्मीर को अपने कंट्रोल में रखेंगे, क्योंकि अली जिन्ना ने महाराजा हरि सिंह को ऑलमोस्ट कन्विंस कर लिया था पाकिस्तान में जुड़ जाने के लिए।
पर दूसरी तरफ पंडित नेहरू और सरदार पटेल जी कश्मीर को इंडिया का हिस्सा रखना चाहते थे। इवन उन्होंने कहा था कि गिलगिट कश्मीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि यही से इंडिया सेंट्रल एशिया और बाकी कंट्रीज के साथ कनेक्ट होती है, जिससे ट्रेड में मदद मिलती। अब ब्रिटिशर्स दुविधा में पड़ गए, क्योंकि ये हिस्सा उन्हें भी चाहिए था जासूसी करने के लिए। फिर अगस्त फर्स्ट वीक को गांधी जी श्रीनगर जाकर महाराजा हरि सिंह को कहा कश्मीर के साथ वो इंडिया में जुड़ जाए, पर महाराजा ने इंडिपेंडेंट रहना पसंद किया। वो चाहते थे हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहे कश्मीर में। अब क्योंकि महाराजा पाकिस्तान में इंक्लूड नहीं हो रहे थे, तो ब्रिटिशर्स दुविधा में पड़ गए। फिर कश्मीर को हथियाने के लिए ब्रिटिशर्स ने प्लान बनाया और महाराजा को कन्विंस करके मेजर ब्राउन को गिलगिट घाटी का ऑफिसर इंचार्ज बना दिया। आजादी के सिर्फ 5 दिन बाद 20 अगस्त को ब्रिटिशर्स पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर प्लान बनाया कश्मीर इन्वेड करने के लिए, जिसे ऑपरेशन गुलमार्ग कहा जाता है। और इस डॉक्यूमेंट में ब्रिटिश कमांडर इन चीफ फ्रैंक मैसर्वी का साइन था। फिर मेजर ब्राउन ने पाकिस्तानी और पश्तून ट्राइबल्स के साथ मिलकर कश्मीर में हमला कर दिया 22 अक्टूबर 1947 को। और इन हमलावरों को ट्रेनिंग, हथियार, गाइडेंस ब्रिटिशर्स ने ही दिया पाकिस्तान आर्मी के अंदर, जैसा आज होता है। आप समझ रहे हैं, ये सब ब्रिटिशर्स का बहुत पहले से प्लानिंग था, वरना पाकिस्तान अकेले आजाद होने के सिर्फ 5 दिन बाद ऐसा इन्वेशन प्लान कर ही नहीं पाता। पाकिस्तान बस एक कठपुतली था। कश्मीर का पूरा मसला ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था। फिर महाराजा ने 26 अक्टूबर को इंडिया से मदद मांगी और नेहरू जी ने कहा आपको आर्मी भेजकर हम मदद करेंगे, पर बदले में कश्मीर को इंडिया से जुड़ जाना होगा। और हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया इस डॉक्यूमेंट में साइन किया और ऐसे कश्मीर भारत का हिस्सा बना। पर तब तक पाकिस्तान ने गिलगिट बल्तिस्तान का इलाका कब्जा कर लिया था। अब इंडियन आर्मी चाहती तो ये जगह आसानी से कैप्चर कर सकती थी, पर माउंटबेटन ने नेहरू जी के ऊपर प्रेशर डाला इस जगह में ना जाने के लिए और कहा कि ऑलरेडी आपको कश्मीर मिल चुका है, तो अब लड़ाई छोड़िए और इस जगह में सीज फायर डिक्लेयर करके यूनाइटेड नेशन में इसका मामला सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि असली सच्चाई तो सिर्फ ब्रिटिशर्स को मालूम था कि उन्हें तो उनका मॉनिटरिंग स्टेशंस और एयरबेस बचाना था। साथ ही अगर आर्मी वहां गई तो बमबारी में ये सब स्ट्रक्चर्स तबाह हो जाते। तो इस तरीके से गिलगिट और पीओके का इलाका पाकिस्तान को मिल गया और इसलिए मेजर ब्राउन को सितारे-ए-पाकिस्तान का खिताब दिया गया। पर यह सीज फायर इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि ये गिलगिट बल्तिस्तान और पीओके महाराजा हरि सिंह का इलाका था और उन्होंने डॉक्यूमेंट में साइन करके ये जगह भी इंडिया के अंडर दे दिया था। पर अब यूनाइटेड नेशन में जाने के कारण ये एक डिस्प्यूटेड एरिया बन गया और अभी चाहकर भी हम आर्मी भेजकर ये जगह कैप्चर नहीं कर सकते और यूनाइटेड नेशन कभी इसे सॉल्व नहीं करेगी, जो सिर्फ अमेरिका का ऑर्डर फॉलो करता है। इस हमले के बाद भी इन मिलिटेंट्स को ब्रिटिशर्स ने ही पाकिस्तान आर्मी में ट्रेनिंग दिया, हथियार प्रोवाइड किया कश्मीर हमला करने के लिए। और 1956 तक पाकिस्तान सिर्फ नाम का था, ब्रिटिशर्स ही पूरा कंट्रोल करते थे। फिर रशिया का बॉम्ब बना 1949 में और ब्रिटेन का 1952 में। फिर 1955 में रशिया अपने टेस्ट साइट को सिंचियांग से शिफ्ट करके आर्कटिक ले गए थे। फिर ब्रिटिशर्स का भी यहाँ गिलगिट पर कोई काम नहीं था, तो वो भी यहाँ से चले गए, पर कश्मीर पाने की आग को पाकिस्तान में लगा कर गए, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। देखिए, पार्टीशन का प्लान ब्रिटिशर्स ने 1919 में ही कर लिया था अपने फायदे के हिसाब से, और उसके कई कारण है, पर न्यूक्लियर वेपन इसमें से एक मेन रीजन है। तो आपने देखा कि अगर ओपेनहाइमर 1945 में बॉम्ब ना बनाया होता तो स्टालिन को अपने स्पाई द्वारा ये ब्लूप्रिंट यूएसए से ना मिलता और गिलगिट, पेशावर, रावलपिंडी पाने के लिए ब्रिटिशर्स को यह सब विवाद ना करना पड़ता। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।